नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अभी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में जो तजवीज़ जमीयत उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़मा में पेश की गई, उसकी तायीद के लिए आप हज़रात की खिदमत में खड़ा हुआ हूँ। बुज़ुर्गों, दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जब मुल्क पूरा तबाह और बर्बाद हो चुका था और मुल्क में क़त्ल व गारतगिरी फैली हुई थी, इस संगीन हालात में अगर जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने सबसे बड़ा काम अगर किया था तो वो था वक्फ की हिफाजत, और दूसरा बड़ा काम किया था कुर्बान जाइए मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया और जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंसें की, और यहाँ तक कि जो कस्टोडियन एक्ट बना था और जो मुसलमानों को प्रॉपर्टी वापस मिली थी और आज तक उसका हवाला दिया जाता है, वो अगर किसी जमात की देन है तो वो जमीयत उलमा की देन है। लेकिन साबिक़ा गवर्नमेंट हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, साबिक़ा गवर्नमेंटों में जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को तबाह और बर्बाद किया गया, इसकी मिसाल दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती कि सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के पास थी वो रफ्ता 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 सब बर्बाद हो गई, और अब कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है और बाकी तो सब कुछ हो गई। जहां हम हुकूमत पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, वहां हम इसके अंदर मुजरिम हमारे मुतवल्लियान और हमारे जिम्मेदारान भी हैं कि जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को नॉमिनल रेट पर, मेरी अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मीटिंग चल रही थी अभी 3 महीने पहले, और उसमें ये बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को खड़ा किया जाए, तो वो रो रहे थे। मैंने कहा भाई, वो जो मुसलमानों ने प्रॉपर्टी लिए हैं, नाजायज कब्जे हैं, उसकी लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे। पहला सवाल ये है कि 61% वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ताबे में है, आप पहले उसका किराया मुतय्यन कीजिए। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए मेरी आप हजरात से दरखास्त है कि जब आप जमीयत उलमा की मिंबर साजी का फार्म भरते हैं और उस मिंबर साजी के फार्म में दस्तखत करते हैं, उसके अंदर जो जमीयत उलमा के मिंबर के जो उसूल और ज़वाबित हैं, उसके अंदर वक्फ का मसला है। इसलिए जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारों ने, जो इस वक्त जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्कीर पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में जो कोशिश की जा रही है, ये लोहे के चने हैं। इसलिए कि इसमें गैरों से ज़्यादा बुरास अपने लोगों से लेना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई आपको लड़ना है। क्या इसके लिए आप हजरात तैयार हैं? तैयार हैं? अब अगर आप तैयार हैं तो इसको तहरीक बनाना है। अब तहरीक कैसी बनना है? सिर्फ तजवीज़ पास होंगी और काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कहीं सीओ नहीं है, कहीं डिप्टी सीओ नहीं है, कहीं वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे हैं। अब तो ये दौर आ गया कि सारे खबरस्तानों पर भी कब्जे होना शुरू हो गए। अब हमको गवर्नमेंट से भीख मांगना पड़ रहा है कि आप कब्रस्तान अलाट कीजिए। तो ऐसी सूरत हाल में नाजायज कब्जेजात हो या अदालती कार्रवाइयाँ हो, इसके अंदर मजबूती से खड़े होना है। हुकूमत के खिलाफ भी साबिक़ा गवर्नमेंट ने तो जनाजा निकाला ही निकाला था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट और खुसूसियत के साथ स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और हज कमेटी को बर्बाद किया है, इसकी मिसाल और इसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद की मजलिस
के इजलास में जो तजवीज़ पास की गई है, ये तजवीज़ नहीं है, बल्कि आपको मुल्क के एक एक कोने तक इस पैगाम को पहुंचाकर इसको तहरीक बना के काम करना है। क्या इसके लिए तैयार है ना सब? वाखिर दावाना।